मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत श्रमिकों के प्रिय प्रतिभावान पुत्र पुत्रियों, सुप्रभात। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं सुपर 5000 योजना के आवेदन पत्र के पूर्ति की। विद्यार्थियों, यदि आपको यह सूचना प्राप्त हुई है कि आपका चयन कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा के आधार पर सुपर 5000 योजना के अंतर्गत हुआ है, तो आपको यह आवेदन पत्र भरना है। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की साइट पर सुपर 5000 में चयनित विद्यार्थियों की सूची है। ये सूची माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर बनाई गई है। विद्यार्थियों, सूची को देख लें, अपने स्कूल के सर से आप संपर्क करें और इस योजना में आपको यदि पात्रता आती तो आप आवेदन पत्र भरें। आइए जानते हैं क्या है इस योजना का आवेदन पत्र और उसको कैसे भरना है। विद्यार्थियों, आवेदन पत्र भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा जारी किया गया है। मंडल के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं का यह समेकित आवेदन पत्र है। हम बात कर रहे हैं सुपर 5000 योजना के अंतर्गत लाभ पाने की, उसका भी यही आवेदन पत्र है। विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखा है निर्माण श्रमिक का नाम श्री श्रीमती कुमारी। विद्यार्थियों, यहाँ निर्माण श्रमिक के नाम में आपको आपके पिता या माता का जिसका निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन है उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। फिर पिता आबलिक पति का नाम, पहले नंबर पर हमने जिसका नाम लिखा है उसके पिता या पति का नाम सेकंड नंबर कॉलम में लिख देना है। योजना में लाभान्वित किए जाने वाले हितग्राही का नाम यहाँ पर विद्यार्थियों आपको आपका नाम लिख देना है। आयु आपकी लिखना है। आवेदन की दिनांक को आपकी आयु कितने वर्ष की हो गई उसको आपको दर्ज करना है। परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक से हितग्राही का रिश्ता, विद्यार्थियों आपका क्या रिश्ता है, तो विद्यार्थियों या तो आप पुत्र होंगे या पुत्री होंगे, जो लागू हो उसके ऊपर राइट का निशान लगा दीजिए। 6 नंबर में वर्तमान का पता पूछा है विद्यार्थियों और स्थायी पता पूछा है। आपका जो एड्रेस है वर्तमान का और जो स्थायी पता है उसको आपको लिख देना है। विद्यार्थियों, यह अलग अलग भी हो सकता है और एक समान भी हो सकता है। इसी प्रकार से 7 नंबर के कॉलम में आपको पूछा है पंजीयन परिचय पत्र का क्रमांक, जो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन का पत्र है विद्यार्थियों उसका क्रमांक और जारी करने का दिनांक लिखना है। परिचय पत्र नवीकरण करने की दिनांक, यदि परिचय पत्र का नवीनीकरण कराया है तो उसका दिनांक लिखना है। वर्तमान नियोजक ठेकेदार का नाम एवं पता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। निर्माण श्रमिक के रूप में जो व्यक्ति पंजीकृत है वो वर्तमान में किस नियोजक या ठेकेदार के साथ काम करते हैं उसका नाम और उसका पूरा पता आपको यहाँ पर लिखना है। ये कॉलम खाली नहीं छूटे। 8 नंबर में योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, यहाँ पर आपको सुपर 5000 लिख देना है। हितग्राही आवेदक का बैंक, ब्रांच एवं खाता क्रमांक, विद्यार्थियों 9 नंबर का कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। 9 नंबर के कॉलम में आपको किस बैंक खाते की जानकारी देना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रम विभाग ने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में कहा गया है कि निर्माण श्रमिक के रूप में जो पंजीकृत है उसके बैंक खाते की जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। बैंक खाते के साथ साथ आपको IFSC कोड लिखना है, बैंक शाखा का नाम लिखना है, उसका पता लिखना है, बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और राइटिंग काटपीट नहीं होना चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक खाता होता है, ये बैंक खाता निर्माण श्रमिक के पंजीयन कार्ड में दर्ज भी होता है। वही बैंक खाते का क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है, अन्य किसी बैंक खाते का क्रमांक आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। इसके संबंध में एक आदेश जारी हुआ है जिसकी चर्चा हम सबसे अंत में करेंगे। अब आते हैं 9 नंबर के पश्चात योजना विशेष की जानकारी। विद्यार्थियों, कर्मकार कल्याण मंडल कई प्रकार की योजनाओं को चलाता है, तो आप तो सुपर 5000 योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, तो ये जो कॉलम है प्रसूति सहायता, चिकित्सा सहायता, विवाह सहायता, ये आप पर लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। अगला प्रश्न इसका देखते हैं विद्यार्थियों। और भी कई सारी योजनाएं हैं, मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना, मेधावी पुरस्कार योजना, इसमें भी आपका संबंध नहीं है। आपका संबंध है सुपर 5000 योजना। तो विद्यार्थियों, सुपर 5000 योजना में आप जब लाभ पाने वाले हैं तो किस आधार पर पाने वाले हैं? आप कक्षा 10वीं के आधार पर पा रहे हैं या कक्षा 12वीं के आधार पर? यदि 10वीं के आधार पर पा रहे हैं तो आप 10वीं वाले पर राइट का निशान लगा दीजिए। यदि 12वीं के आधार पर पा रहे हैं तो 12वीं वाले में राइट का निशान लगा दीजिए।
अब आता है कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम। आपने किस वर्ष में कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण की है, तो आपको उस वर्ष का नाम लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है, कहाँ से उत्तीर्ण की है। मेरिट संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप मेरिट में रहें तो प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आप लगा देंगे। प्राप्तांक, कक्षा 10वीं या 12वीं के आपके प्राप्तांक कितने हैं और उसके पूर्णांक कितने हैं और उसका प्रतिशत में क्या ग्रेड है, अंक सूची भी आपको संलग्न करना है। विद्यार्थी स्पष्ट लिखें और राइटिंग नहीं करें, काटपीट नहीं करें, भ्रामक जानकारी नहीं दे, झूठी जानकारी नहीं दे, सही जानकारी दे। फिर लिखा है नोट, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र संकाय का नाम अवश्य लिखें। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, यदि आप सुपर 5000 योजना का लाभ कक्षा 12वीं के आधार पर लेने जा रहे हैं तो आपको कहा है कि आप संकाय भी लिखें। आप कला संकाय के हैं, कृषि संकाय के हैं, वाणिज्य संकाय के हैं, गणित संकाय के हैं, विज्ञान संकाय के हैं, जो भी आपका संकाय रहा है उसका नाम आपको अवश्य लिख देना है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, और जो नीचे कॉलम दिए हैं ये कॉलम आपके लिए लागू नहीं होते हैं। आप सुपर 5000 योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं तो हम और आगे चलते हैं विद्यार्थियों, इसके अगले पृष्ठ पर हमको क्या भरना है। यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और इनका भी अपने से संबंध नहीं है। और उसके पश्चात और चलते हैं साइकिल हेतु अनुदान, 2 पहिया वाहन, इसका भी आपसे संबंध नहीं है विद्यार्थियों। लेकिन विद्यार्थियों इसके नीचे जो जानकारी दी गई है हम उसको देखते हैं कि एक घोषणा पूछी गई है और ये घोषणा करना है विद्यार्थियों। घोषणा किसको करना है? निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत जो व्यक्ति है उसको करना है। इसमें लिखा है कि मैं के बाद जो घोषणा कर रहा है उसको अपना नाम लिख देना है, अर्थात आपके पिता या माता होंगे उनका नाम लिख देंगे। सत्यनिष्ठा के साथ कथन करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। असत्य पाए जाने पर मैं योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि वापस करने के लिए वचन देता हूं। और परिचय पत्रधारी श्रमिक आश्रित के हस्ताक्षर, उसका नाम। तो विद्यार्थी अपने पेरेंट्स का, जिसका नाम आपने पहले कॉलम पर लिखा है, उनके हस्ताक्षर करवा दीजिए और उसके नीचे उसका नाम लिखें, स्थान लिखें और दिनांक लिखें। ये विद्यार्थियों पूरा आवेदन पत्र है। अब विद्यार्थियों हम जानते हैं जो कर्मकार कल्याण मंडल ने जो पत्र जारी किया इसके संबंध में वो क्या है। यह है विद्यार्थियों पत्र। ये पत्र 6 मार्च को जारी किया जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर को और सुपर 5000 योजना के लिए आवेदन पत्र के संबंध में है। लिखा है, उपरोक्त विषयांतर्गत लेखे की मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त प्रथम 5000 विद्यार्थियों को संकायवार 25,000 रुपये एकमुश्त राशि का नगद पुरस्कार मंडल द्वारा दिया जा रहा है। योजना की जानकारी मंदसौर जिले के 10वीं और 12वीं वर्ष 2020 के प्रावीण्य सूची के प्रथम 5000 विद्यार्थियों में आने वाले विद्यार्थियों की सूची संलग्न प्रेषित की जा रही है। कृपया पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त पुत्र पुत्रियों का चिन्हांकन कर निर्धारित प्रारूप में उनसे आवेदन पत्र भरवाकर 10 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा सके। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या लगाना है विद्यार्थियों, बहुत स्पष्ट किया है। निर्माण श्रमिक का पोर्टल जनरेट परिचय पत्र, हितग्राही अर्थात निर्माण श्रमिक की बैंक पासबुक की छाया प्रति जिसके खाते का विवरण परिचय पत्र में भी हो, यह विद्यार्थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार से संस्था प्रमुख का वर्तमान में अध्ययन का प्रमाण पत्र, आप वर्तमान में कहाँ अध्ययनरत हैं उनके संस्था प्रमुख का एक प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। इसी प्रकार से अंक सूची की छाया प्रति कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं जो आपने उत्तीर्ण किए जिसके आधार पर सुपर 5000 में आपका चयन हो रहा है उसकी छाया प्रति आपको लगाना है। और एक और महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, जनपद या नगरीय निकाय के द्वारा पंजीयन का प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको लाना है। ये प्रमाण पत्र आपको लगा देना। इसके साथ ही विद्यार्थियों आपको आपका जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी भी इस आवेदन पत्र के साथ आप लगा दें और साथ में समग्र आईडी की जो फोटोकॉपी है उसको भी आप इसके साथ लगा दें, जिससे कि आपके आवेदन पत्र को जब हम प्रस्तुत करेंगे तो वो किसी प्रकार से अमान्य करने योग्य नहीं हो। लेकिन विद्यार्थी मैं आपसे ये एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि आप पात्र हैं और आपके पास ये सभी जानकारियाँ हैं और वो जानकारियाँ सभी सही हैं तो आप इसका आवेदन पत्र जरूर भरें जिससे कि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। झूठी और भ्रामक जानकारी भरने का प्रयास हमको किसी भी योजना में नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, यदि आपका और आपके मित्र का यदि इसके अंतर्गत नाम आया है तो आप अपने मित्र को भी शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ दिलवाएं। धन्यवाद।